बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब से काजी फ़ाइज़ ईसा ने पार्लियामेंट के अंदर ख़िताब किया है, पूरा पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ हुआ पड़ा है, जबकि कई सहाफ़ियों ने, जिनमें हसनात मलिक भी एक अहम सहाफ़ी हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जजेस इन्हें रोकते रहे कि आप पार्लियामेंट ना जाएं, ये मौका सही नहीं है, और कई जजेस ने मना किया लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आए। आप ज़रा एतजाज़ एहसन की गुफ्तगू ये सुनने वाली है। उन्होंने बताया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने अब क्लियर पैगाम दे दिया है कि वो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह मामलात ख़राब कर रहे हैं, यानी बगावत वाला एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। उन्होंने बता दिया है कि पूरा एक पैनल जजेस का ये ऐलान कर चुका है कि हम पीडीएम के साथ खड़े हैं, जिसने जो करना है कर ले। ज़रा सुनिए ये गुफ्तगू काजी फ़ाइज़ ईसा पर एतजाज़ एहसन की, ये सुनने वाली है, ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ साहब, आज आपने देखा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं, वो पार्लियामेंट के इस इजलास में मौजूद थे। मैं माजी में भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। अनवर ज़हीद जमाली साहब सेनेट के इजलास में गए थे, लेकिन इस माहौल में जहां एक बड़ी वाज़े तकसीम नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जो ज्यादा बड़ा खदशा या ज्यादा तनकीद है बाहर के सेक्शन में ये गई, ये सियासी बुनियादों पर तकसीम है। ऐसे वक्त में आपके ख्याल में जाना चाहिए था इस इजलास में, जो इतनी अच्छी रेपुटेशन है फ़ाइज़ साहब की, बट डज दिस लुक पॉलिटिकल टू यू कि उनको जाना चाहिए था इसमें? अगर तो वो गए हैं चीफ जस्टिस से मशवरा करके और उनकी एक लिहाज से इजाजत से या उनकी मंशा के मुताबिक, तो फिर तो इस कदर ज्यादा उसमें तनकीद नहीं की जा सकती। पर अगर वो खुद चले गए तो वो जरा इनडिफेंसिबल है, उसकी सफाई नहीं दी जा सकती। और जजेस अपने कोर्ट रूम में तो बैठ के हमें यही सुनाते हैं जी हम पॉलिटिकल नहीं, हम पॉलिटिक्स में नहीं, हम सियासत नहीं करते और सियासत से दूर रहते हैं। तो ये ऐसा मामला है जिसमें काजी साहब ने शायद किया भी हो, मैं नहीं जानता, पर चीफ जस्टिस से मशवरा और उनको एतमाद में लेकर करना बहुत जरूरी। सर, लेकिन आप ये बात, मैं समझ गया आपकी बात कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये तमाम जजेस को काजी साहब ने खुद कहा ये अपनी तकरीर में कि तमाम जजेस को ये इनविटेशन एक्सटेंड किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कहा गया था स्पीकर की जानिब से सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। आई एम सरप्राइज कि जाहिर है जब आप पार्लियामेंट में आएंगे इतने सियासतदान बैठे होंगे, सियासी गुफ्तगू तो होगी। लेकिन मैंने कुछ जजेस से बात की, फॉर्मर जजेस से, इस माहौल में, इन हालात में जो एक तकसीम नजर आ रही है, जो एक बड़ी वाज़े तकसीम नजर आ रही है, इशू उनका व्यू तकरीबन एक ही जैसा था कि इसमें ये तकसीम को पॉलिटिसाइज ना हो जाए, इस वजह से ये ऑप्टिक्स नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन काजी साहब ने ये फैसला किया, जाहिर है आई एम श्योर उन्होंने फैसला सोच समझ के किया होगा। आपने जब ये देखा तो आपका पहला रिएक्शन एतजाज़ साहब क्या था? ओके, डजंट मैटर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, सच्ची बात है। और उसकी एक और वजह है कि मेरे ख्याल में मुझे इल्म नहीं था कि असेंबली ने भी कमेटी ऑफ होल हाउस बना ली है। सेनेट में हमने बनाई थी जब रजा रब्बानी का टेन्योर था कि कमेटी ऑफ द होल हाउस है। अब कमेटी में एक स्पीकर जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है, कमेटी के सामने पेश होते हैं, गवाह भी पेश होते हैं। और ये कन्वेंशन था एतजाज़ साहब, तो इसको इजलास नहीं कहा जा सके कि ही इज अ स्ट्रेंजर इन द हाउस। इसमें ठीक, मैं समझ गया। मुज़र आला भी मौजूद है, दूसरे लोग भी मौजूद थे। हॉल मुस्तहार दिया हुआ था नेशनल असेंबली ने, उसके लिए कोई करारदाद पास कर ली होगी ये कन्वेंशन के एक फंक्शन में। जी, उसमें, और वो भी आइन के लिए, क्योंकि 50 साल आइन को हो गए, 73 का आइन है, 50 साल है, उसकी करारदाद मंजूर हुई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर, लेकिन इसमें हुकूमत, when the government will look at this, कि फ़ाइज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, these optics where you have politicians sitting on either side, एक ऐसे माहौल, इस माहौल में, so government, what would the government walk away with? वो क्या वॉक लेकर निकलेंगे यहाँ से?
गवर्नमेंट का तो देखिए पोजीशन ये है, जो बड़ी वादे पोजीशन है, क्लियर पोजीशन है, और वो ये पोजीशन है कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दे। अब चीफ जस्टिस को कहते आप इस्तीफा मांग रहे हैं, और नेक्स्ट टू नी जज जो उनके सेकंड इन अथॉरिटी एंड सीनियरिटी है, उसको आप बुला रहे हैं एक पॉलिटिकल फोरम पे। ये गवर्नमेंट तो दिखाएगी कि जी हमारे साथ फायद ईसा है हमारे साथ, और उमर बंदयाल हमारे खिलाफ है, पर फायद ईसा का भी एक ग्रुप है। फायद ईसा लीड्स द ग्रुप, द मेजॉरिटी इन दी सुप्रीम कोर्ट, एंड देख लें आप वो हमारे साथ है। दिस विल एम्बैरेस द सुप्रीम कोर्ट एज अ होल। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के लिए अजीमत के बायस बन सकती है सर। और दूसरा मैं अब जब देख रहा था ये सारा इवेंट, हम ज़ाहिर टीवी पर देख रहे थे, और जिस वक्त स्पीकर साहब ने ऑनरेबल जस्टिस साहब का नाम लिया कि वो बात करेंगे, और जिस तरह वो डेस्क बजा, आई वांटेड टू सी कि अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आज इजलास में होते तो फिर रिएक्शन क्या होता इसी हॉल का। क्या उसी गर्मजोशी के साथ डेस्क बजते जिस गर्मजोशी के साथ इस चीज पर बजाए गए थे, जब ये बात जब फाइसा साहब को शुरू किया गया या उनको कहा गया बोलने बात करने का। सो आई थिंक ये जो रिएक्शन था डेस्क बजाने का, और जब उन्होंने कहा कि आइन के साथ खड़े, इस जुमले का भी मैं समझना चाह रहा था, मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का पैगाम है कि हम आइन के साथ खड़े हैं। ये पैगाम वो चीफ जस्टिस की जानिब से लेकर आए हैं सर? ये देखें, ये पैगाम तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि आप देखें बाहर मुस्लिम लीग नवाज क्या नारे लगा रही, क्या जलसों में तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले असेंबली के सेशन में यहाँ साकिब निसार साहब की तस्वीरें थी, खराबियां की होंगी उन्होंने अपने टेन्योर में। वो जलसे किए गए हैं, जलसों में तस्वीरें जजेस, सिटिंग जजेस की लगाई जा रही हैं। चले ऑडियो लीक वाली तो समझ में आती है, फिर जज जो हमारे खिलाफ क्यों है, क्योंकि हमारे खिलाफ फैसला देते हैं, वो इस बुनियाद पे तफरीक क्रिएट की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, और वो तो असल में एक फैसला अगर जज हक में दे और फिर एक फैसला खिलाफ दे, उसको भी नहीं वो तस्लीम करने को तैयार। उनका कोई सब्र का पैमाना ही बहुत जल्दी लबरेज हो जाता है। आखिरकार उमर वही चीफ जस्टिस है जो पहुंचा था रात 12 बजे, और उसने टॉपल करवा दी थी इमरान खान की गवर्नमेंट, और अब वो सब ये कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। वो ये नहीं कह रहा उसको जिताओ उसको हराओ, वो कह रहा है आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे, होने चाहिए। और सर लेकिन जब वो कहेंगे आइन के मुताबिक चलेगा मुल्क, तो फिर हो सकता है जस्टिस फाइसा साहब का भी यही कहना हो कि आइन के मुताबिक चलेंगे, और आइन तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। फैज ईसा, मैं तो ये समझता हूँ ये जो जंजीरें डालना चाह रहे हैं नवाज लीग उमर बंदयाल के पैरों में, ये जंजीरें दरअसल वो डालना चाह रहे हैं काजी फैज ईसा। काजी फैज ईसा का ज्यादा टेन्योर है, और उमर का तो 3-4 महीने और टेन्योर है, सितंबर में रखा है। और काजी फैज ईसा के हाथों से ये जंजीरें और सारा इख्तियार ले लिया गया, आप कह रहे हैं। मतलब आने वाला जो जज है उनसे इख्तियार नहीं।